2 में पढ़ने के लिए आने वाले सभी शिवरार्थियों का अभिनंदन, हम अभिनंदन करते हैं। हमें लग तो ये रहा था पहली किताब कड़ी थी, अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, एक ही बड़ी मुश्किल से पढ़ी, लेकिन नहीं, उत्साह पूरा है। आपने बहुत अच्छा किया। सभी शिवरार्थियों को जय जिनेन्द्र। आज से हम क्या शुरू करेंगे, कर्णानुयोग दीपक भाग 2। इसका विषय क्या है? कर्णानुयोग दीपक भाग 1 में, कर्णानुयोग दीपक भाग 1 में आपने गुणस्थान और मार्गणाओं की चर्चा अच्छी तरह सुनी और समझी। इस भाग 2 में क्या है, जो गोमटसार कर्म कांड है उसको संक्षेप करके पंडित पन्नालाल जी ने ये शिविरों के लिए किताब बनाई। विषय क्या है इसमें? सबसे पहले तो ये बताएंगे कर्म कितने हैं, उनकी प्रकृतियाँ कितनी हैं, उनकी परिभाषाएँ क्या क्या हैं, ये बताएंगे। इसके बाद ये बताएंगे किन कर्मों का कहाँ तक बंद होता है, कहाँ तक उनका उदय रहता है और कहाँ उनकी सत्ता रहती है, उनका क्षय कहाँ होता है, ये सब बात इसमें बताई जाएगी। कर्म सिद्धांत के बारे में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बंध, उदय और सत्व। सत्व माने सत्ता। उन तीनों के बारे में इसमें बताया जाएगा। कल क्या हुआ था, अचानक नेट में गड़बड़ी हो गई तो शंका समाधान बीच में गड़बड़ हो गया। आज अभी हम ऐसा करेंगे, 9 बजे तक पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर कर्णानुयोग दीपक भाग 1 के आपके प्रश्न हैं थोड़े बहुत, तो 15-20 मिनट आधा घंटा उनको देंगे ताकि वो पूरा हो जाए और एक किताब आपकी लगभग कंप्लीट हो जाए। इसको पढ़ाएंगे अपन 45 मिनट आज। एक बात और बता दूं, थोड़े प्रश्नों के बाद कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं उनका स्वरूप है। आप लोगों ने बालबोध वगैरह में उनका स्वरूप पढ़ा होगा, तो अपने घर से ज़रा उनको कल देख के आइएगा ताकि इजीली उनको हम पास कर दें, क्योंकि वो सब आपके पढ़े लिखे, इसलिए इजीली वो हो जाएंगे। आइए मंगलाचरण करें, तैयार हो जाएं। अच्छा, किताब के बारे में मेरा निवेदन है, PDF सबको भेज दिया है। उसके बाद उससे काम निकालें। फिर भी जिनको पुस्तक चाहिए वो हमारे यहाँ संजीव भैया को संपर्क कर लें। पुस्तकें हमारे पास हैं। जिन लोगों ने अभी तक संपर्क किया था उन लोगों को हमने बाई पोस्ट भिजवा दी। हमने कल भी भेजी, आज भी भेज दी। मिल गई आपको? चलो ठीक, मिल भी गई। हाँ, ये है ठीक। कर्णानुयोग दीपक भाग 2। फिर भी जिनको चाहिए संजीव भैया को संपर्क करें, हम भिजवाएंगे। आइए मंगलाचरण करते हैं। इसका मंगलाचरण थोड़ा कड़ा है, ध्यान से देखिएगा। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम्। एक बार फिर देखें, मेरे साथ बोल के देख लीजिए। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं
प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतोशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। थोड़ा पंखा चला, गर्मी लग रही है। एक एक शब्द का अर्थ लिखें। पहले मंगलाचरण का अर्थ देखते हैं। शुक्ल ध्यान रूपी शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अग्नि के द्वारा, शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अग्नि के द्वारा संदग्ध अच्छी प्रकार जला दिए हैं। अखिल माने संपूर्ण कर्मों को जिन्होंने, अखिल माने संपूर्ण कर्मकम कर्म समूह को, अर्थात शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अग्नि के द्वारा जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को जला दिया है, ऐसे वर्धमानम, ऐसे वर्धमान, जिनम माने जिनेन्द्र भगवान को नत्वा नमस्कार करके, कैसे है? पश्चिमम तीर्थनायकम, पश्चिमम माने अंतिम, जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थनायकम तीर्थंकर, पश्चिमम माने अंतिम। दोनों लाइनों का अर्थ देखें। शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अग्नि के द्वारा जिन्होंने अखिल माने संपूर्ण कर्मकम माने कर्मों को संदग्धा अर्थात जला दिया है, नष्ट कर दिया है। ऐसे वर्धमानम जिनम, वर्धमान भगवान को, जो पश्चिमम तीर्थनायकम, जो सबसे अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, उनको नत्वा नमस्कार करके, क्या करता हूँ? बाला नाम मतलब जो नया नया पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने में अभी नवीन हैं, ऐसे बालों के, बच्चों के, बालकों के या नवीन प्रवेश करने वालों की हित बुद्धि से अहम माने में प्रेरित होकर अद्य माने आज, अब यथा आगमम आगम के अनुसार हत शर्मणाम, शर्म कहते हैं सुख, सुख को नष्ट करने वाले कर्मणाम कर्मों का किंचित मन थोड़ा सा संक्षेप में वर्णनम करोमि, वर्णन करता हूँ। नीचे की दो पंक्ति फिर देखिए। बालानाम नए प्रवेशार्थियों की हित बुद्ध्याम, हित की बुद्धि से इनका हित कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, उसके लिए अहम मन में प्रेरित होकर अद्य माने आज या अब, यथा आगमम आगम के अनुसार, हत शर्मणाम, शर्म कहते हैं सुख को, सुख को हत माने नष्ट करने वाले कर्मणाम कर्मों का किंचित माने थोड़ा सा वर्णनम वर्णन करता हूँ। अर्थात मैं जो नवीन प्रवेशार्थी हैं उनके लिए मैं सुख को नष्ट करने वाले कर्मों का आगम के अनुसार थोड़ा वर्णन करूँगा। और उन्होंने इस तरह 8 कर्म संबंधी कर्म कांड का संक्षेप इसमें लिखा। आगे चलें। प्रश्न नंबर 1, कर्म किसे कहते हैं? कर्म कार्मण वर्गणारूप उन पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं जो जीव के रागादिक विकारी भावों का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणत हो जाते हैं।
हमने पहले आपको बताया था, पिछली बार आपको ध्यान होगा, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर विश्व शोक से अलग, लेकिन आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंतानंत कार्बन वर्गणाएँ हैं। उसी प्रदेश पर अनंतानंत कर्म वर्गणाएँ हैं और उसी प्रदेश पर ऐसी वर्गणाएँ कर्म लो कर्म की हैं जो अगले समयों में कर्म लो कर्म रूप परिणमन करने के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। उन्हें हम कहते हैं विश्वसूक्ष्य। होता क्या है, कर्म का उदय आया और आत्मा में विभाव परिणमन हुआ तो जो विश्व सूक्ष्म में कर्म के कार्बन वर्गणाएँ हैं वे कर्मरूप परिणमन कर जाते हैं। यही बात इन्होंने यहाँ लिखा है। रॉ मेटेरियल है कार्बन वर्गणा, प्रोडक्ट है कर्म। कार्बन वर्गणाओं से क्या बना, कर्म बना। बन कैसे गया, इन्होंने स्पष्ट लिखा, जीव के रागादि विकारी भावों का निमित्त पाकर। जीव में राग द्वेषादि विकारी भाव हुए, उनका निमित्त पाकर वे कार्बन वर्गणाएँ कर्मरूप परिणमन कर जाते हैं। कर्म कोई वर्गणा नहीं है, वर्गणा है कार्बन वर्गणा, और वे क्या होती हैं, कर्मरूप परिणमन कर जाती हैं। निमित्त होता है जीव के राग द्वेष रूप परिणामों का निमित्त पाकर। फिर देखिए एक बार, कर्म कार्बन वर्गणा रूप उन कुंडल परमाणुओं को कहते हैं जो जीव के रागादि विकारी भावों का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणत हो जाते हैं। जो कार्बन वर्गणाएँ जीव के रागादिक विकारी भावों का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणमन कर जाती हैं, उन्हें कहते हैं कर्म। कार्बन वर्गणा किसे कहते हैं, पहली बार जब हमने आपको पढ़ाया था भाग 1, तो उसमें आपको बताया था पुद्गल की वर्गणा 23 प्रकार की होती है। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में से 5 प्रकार की वर्गणा हमें भी काम आती है और उससे ज़्यादा नहीं आती काम। हमारे काम आने योग्य 5 वर्गणाएँ हैं। फिर याद दिला दूँ, पहली आहार वर्गणा, उससे शरीर बनता है। दूसरी तेजस वर्गणा, उससे तेजस शरीर बनता है। तीसरा भाषा वर्गणा, उससे शब्द बनते हैं। चौथा मनोवर्गणा, उससे द्रव्य मन बनता है। और कार्बन वर्गणा, उससे कर्म बनते हैं। तो ये कर्म वही कार्बन वर्गणा है और ये कार्बन वर्गणा वही है। देखिए जरा प्रश्न नंबर 2, कार्बन वर्गणा किसे कहते हैं। कार्बन वर्गणा उद्गल द्रव्य की वह जाति है, वह भेद है जिसमें कर्मरूप परिणमन करने की योग्यता है। अन्य वर्गणाएँ कर्मरूप परिणमन नहीं कर सकती क्योंकि उनमें योग्यता नहीं। ये कार्बन वर्गणा के परमाणु, परमाणु का मतलब स्कंध, परमाणु नहीं समझना, वर्गणा माने ही स्कंध होती है। हमने आपको बताया था अनंत परमाणु मिलके एक वर्गणा बनाते हैं, तो यहाँ परमाणु का मतलब स्कंध से समझना। ये कार्बन वर्गणा के स्कंध समस्त लोक में व्याप्त हैं, पूरे लोक में भरे हुए हैं और जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना, जीव के हर प्रदेश पर अनंतानंत पहले से बैठी हुई हैं। जब जीव में राग द्वेषादि विकारी भाव होते हैं तब कार्बन वर्गणा के परमाणु कर्मरूप हो जाते हैं और उनमें स्थिति कितने दिन रुकना है और फल देने की शक्ति, इनका फल मंद होगा या तीव्र होगा, यह उत्पन्न हो जाते हैं। यही बंध कहलाता है। कार्बन वर्गणा वो वर्गणा है जो कर्मरूप परिणमन करती है।
और वो जीव के परिणामों को निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमन कर जाती है। उसमें 4 प्रकार का बंध हो जाता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। उसमें कितने दिन रुकेगी और कैसा फल होगा, ये शक्ति उसमें आ जाती है। उसे कहते हैं कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा में कुछ नहीं है, लेकिन जब वो कर्म रूप परिणमन कर जाती है तब उसमें फल देने की शक्ति आती है। कार्बन वर्गणा रॉ मेटीरियल है, कर्म प्रोडक्ट। आगे चलें। कर्म बंध कब से चला आ रहा है? जिस प्रकार खान में रहने वाले सुवर्ण कणों के साथ तिक्त कालिमा का संबंध अनादि से है, उसी प्रकार जीव के साथ कर्मों का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। ये कर्म का संबंध कब से है? अनादिकाल से। पहले ऐसा होगा, जीव शुद्ध होगा, ये कर्म बाद में लगे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर जीव शुद्ध हो जाएगा, उसमें राग द्वेष परिणाम नहीं होंगे, कर्म लगेंगे क्यों? तो कर्मों का प्रश्न ही नहीं। इसलिए ऐसे नहीं। तो जीव अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है। उदाहरण देखिए, आपने एक बादाम लिया, तो बादाम में अंदर एक उसके ऊपर छिलका है पतला, उसके ऊपर फिर दूसरा छिलका है, और जब पेड़ से टूटा हुआ लाएंगे तो उसके ऊपर तीसरा छिलका है। अब प्रश्न, बादाम में ये छिलके कब से आए? शुरू से। जब से बादाम आया तब से छिलके आए। गेहूँ है, गेहूँ का भूसा कब आया? जब गेहूँ आया, गेहूँ के साथ भूसा भी आया। बाद में नहीं आया, शुरू से आया। उसी तरह जीव संसारी है, अनादिकाल से जीव के साथ कर्मों का संबंध है, बाद में नहीं आया। फिर एक बार देखें, जिस प्रकार खान में रहने वाले सुवर्ण कणों के साथ खान में से आपने सोने का पत्थर निकाला, इस सोने के पत्थर में सोना भी है और स्वर्ण पाषाण भी है। ये पाषाण कब से है? शुरू से। उस पत्थर में सोना भी पैदा हुआ, उसके साथ में तिक्त कालिमा भी पैदा हुई। थन में से दूध निकला, ये दूध के साथ पानी कब से है? जब से दूध है तब से पानी है। उसी प्रकार जीव के साथ कर्मों का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक, आगे। कर्म दिखाई नहीं देते, फिर इनका अस्तित्व कैसे जाना जाए? कर्म कोई वस्तु है, कैसे मालूम पड़े? उत्तर, कर्म है तो पुद्गल द्रव्य तथा रूप रस गंध और स्पर्श सहित हैं। ये कर्म कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा क्या है? पुद्गल है, और पुद्गल है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो होंगे ही होंगे, परंतु उनका सूक्ष्म परिणमन होने से वे दिखाई नहीं देते। इतनी सूक्ष्म वर्गणा है, हमें आँखों से नहीं दिखती। जो पानी आपने लिया, मान लो कुएं से निकाला, इस पानी में तरस भी है और स्थावर जीव भी हैं। क्या आपको आँखों से दिखते हैं? नहीं दिखते। दिखाओ जीव, नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? वो इतने छोटे हैं जो आँखों से नहीं दिखते। कार्बन वर्गणा पुद्गल है, कर्म बन गई तो भी पुद्गल रही आई। और मूर्तिक है, हाँ मूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, पर इतनी छोटी है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। इसको कौन देखता होगा? हाँ, अवधि ज्ञानी देख लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए शुरू से, कर्म है तो पुद्गल द्रव्य तथा रूप रस गंध और स्पर्श सहित हैं, परंतु उनका सूक्ष्म परिणमन होने से वे दिखाई नहीं देते। फिर भी जीवों की
ज्ञानी अज्ञानी, दरिद्रता सधनता, सबलता और निर्बलता आदि विषम दशाओं को देखकर कर्मों का अनुमान किया जाता है। आपके यहाँ आप मालिक हैं, आपके यहाँ नौकर काम करने वाला है। प्रश्न, ये नौकर क्यों बना, आप मालिक क्यों बने? ये सुंदर क्यों बना, ये असुंदर क्यों बना? इसकी बुद्धि अच्छी है, इसकी बुद्धि खराब है, ऐसा क्यों हुआ? इन सब बातों से मालूम पड़ता है कि कोई वस्तु तो ऐसी है जिसका ये कार्य है। भगवान तो कुछ करते नहीं, हम तो और धर्म वाले तो है नहीं जो भगवान करते हैं सारा काम। तो फिर ये किसने किया? ये कर्मों के द्वारा किया हुआ है। इससे कर्मों के अस्तित्व का अनुमान लगता है। एक बार फिर देखिए, कर्म है तो पुद्गल द्रव्य तथा रूप रस गंध और स्पर्श सहित हैं, परंतु उनका सूक्ष्म परिणमन होने से वे दिखाई नहीं देते। फिर भी जीवों की एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, एक दरिद्र है, एक धनवान है, एक बलवान है, एक कमजोर है आदि विषम दशाओं को देखकर कर्मों का अनुमान किया जाता है। इससे सिद्ध होती है जिसका कोई कारण है। कारण है कर्म। और ये कर्म कहाँ से आए? तुमने जैसा पहले जन्मों में किया वैसे तुमने कर्म बांधे और उनका फल भोग रहे। सीधी बात है। इसलिए दिखाई नहीं देते, फिर भी इनके अस्तित्व का निर्णय होता है। आगे आए, जीव में रागादिक भाव क्यों होते हैं और कब से होते हैं? अभी पहले चर्चा चली थी, कर्म का उदय हुआ तो जीव में राग द्वेष पैदा होते, और राग द्वेष पैदा होने से फिर नवीन कर्मों का बंध होता है। देखिए उत्तर में क्या लिखा, जीव और पुद्गल द्रव्य में एक वैभाविक शक्ति होती है, अर्थात वह गलत विभाव रूप परिणमन कर जाते हैं। जीव में राग द्वेष विभाव, पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणमन कर गई, ये भी विभाव। अच्छा, पुद्गल का स्वभाव क्या है? स्वभाव परमाणु, परमाणु शुद्ध होता है और परमाणु मिलके वर्गणा बनी और अशुद्ध हो गई। परमाणु का स्कंद बना, अशुद्ध अवस्था बन गई, परमाणु शुद्ध होता है। तो लिख रहे हैं जीव और पुद्गल द्रव्य में एक वैभाविक शक्ति होती है। उस शक्ति के कारण जीव में रागादि रूप परिणमन करने की योग्यता है और पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता है। जीव अपनी योग्यता से राग द्वेष रूप परिणमन करता है और पुद्गल भी कर्म रूप परिणमन कर जाता है। इस योग्यता के कारण कर्मोदय का निमित्त पाकर जीव में रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं और पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है। कर्म का उदय कारण हुआ, जीव में रागादि भाव हुए और रागादि भाव का निमित्त पाकर कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमन करती है। जीव का यह रागादि रूप परिणमन अनादिकाल से चला आ रहा है और पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणमन भी अनादिकाल से चला आ रहा है। यहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, वहाँ भी कर्म वर्गणाएं है कि नहीं? हाँ, वहाँ भी हैं। तो वहाँ कर्म वर्गणा कर्म रूप परिणमन करती है कि नहीं? क्योंकि सिद्ध भगवान तो हैं। सिद्ध भगवान के राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होते, इसलिए सिद्ध भगवान के पास उनके जो वहाँ कर्म वर्गणाएं हैं वे कर्म रूप परिणमन नहीं करती। राग द्वेष हो तब कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमन करे, नहीं तो नहीं करती। जीव के रागादि भावों का उपादान कारण जीव स्वयं है। उपादान कारण मतलब अपनी निजी शक्ति। क्या लिखा?
जीव के रागादि भावों का उपादान कारण जीव स्वयं है। आपने किसी को अपशब्द बोल दिए, वो नाराज हुआ, तो वो नाराज़ी आपने की, आपने नहीं की, शब्दों का निमित्त पाकर उसने स्वयं की। अगर वो मुस्कुरा के छोड़ देता तो नाराज़ी नहीं बनती, लेकिन नहीं, उसमें विभाग शक्ति रूप परिणमन करने की शक्ति है। क्या लिखा? जीव के रागादि भावों का उपादान कारण जीव स्वयं है और पुद्गल के कर्मरूप परिणमन का उपादान कारण पुद्गल द्रव्य स्वयं है। कर्म को किसने बनाया? जीव ने बना। इसमें उपादान कारण जीव स्वयं। अच्छा, ये उपादान और निमित्त किसे कहते हैं? कोई वस्तु, कोई चीज जिस रूप परिणमन स्वयं करती है वो उपादान कारण, और जो उनमें सहयोगी होते हैं वो निमित्त कारण। उदाहरण ले लें, आटे की रोटी बनी तो रोटी में उपादान कारण आटा, आटा स्वयं रोटी रूप परिणमित हुआ। लेकिन चकला, बेलन, बेलने वाली महिला के बिना क्या परिणमन हो सकता है? नहीं होगा। तो वो क्या हुए? वे हुए निमित्त कारण। उपादान कारण पढ़ने का आप में है, आप में रुचि है, इसलिए आप पढ़ने आए, ये उपादान कारण, आप में योग्यता है। पढ़ाने का निमित्त कारण मिला क्लास के द्वारा, और सहकारी कारण मिले, जैसे कल नेट में गड़बड़ी हो गई तो आधे प्रश्न गायब हो गए, तो नेट आदि की योग्यता मिलना ये सहकारी कारण। उपादान कारण स्वयं कार्य रूप परिणमन करता है। जैसे मिट्टी का घड़ा बना, घड़े बनने में उपादान कारण मिट्टी। कुम्हार निमित्त कारण। निमित्त कारण किसे कहते हैं? ध्यान से, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन जिसके बिना वो वस्तु भी कार्य रूप परिणमन नहीं करती, निमित्त कारण। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन जिसके अनुपस्थित होने पर उपादान कारण भी कार्य रूप परिणमन नहीं करता। घर में आटा है, पानी है, सब कुछ है, अगर चकला बेलन नहीं है या बनाने वाली महिला नहीं है तो वो आटा रोटी रूप परिणमन नहीं करेगा। इसे कहते हैं निमित्त कारण। रोटी में उपादान कारण आटा, निमित्त कारण बनाने वाली महिला, चकला, बेलन आदि सब। इसी तरह उपादान कारण आत्मा स्वयं, उसने स्वयं राग द्वेष रूप परिणमन किया। निमित्त क्या हुआ? वो कार्बन वर्गणाएं इस निमित्त को पा करके कर्म रूप परिणमन कर गई। ऐसे कर्म होते हैं। आगे बढ़े। जीव के रागादिक भावों का निमित्त कारण चारित्र मोह कर्म की उदयावस्था है। ये जीव में रागादिक आकाश से गए, चारित्र मोह कर्म का उदय हुआ, इसलिए आ गए। और कर्म का निमित्त कारण जीव का रागादिक भाव है। कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमन हुई, इसमें उपादान कारण कार्बन वर्गणा। देखो ध्यान से, कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, तो कर्म बनने में उपादान कारण कार्बन वर्गणा, उनने स्वयं परिणमन किया। निमित्त कारण जीव के राग द्वेष रूप परिणाम। अगर वो नहीं मिलते तो ये परिणमन, वह कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमन नहीं करती। क्या लिखा? कर्म का निमित्त कारण जीव का रागादिक भाव है। कर्म बनने में उपादान कारण कार्बन वर्गणा पुद्गल द्रव्य।
और कर्म बनने में निमित्त कारण जीव के राग द्वेषादि परिणाम। जीव और कर्म में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी जीव और कर्म में निमित्त नैमित्तिक भाव है। क्या मतलब? हमारे कर्म का उदय आया, वो निमित्त मिला, और उसके कारण जो आत्मा में राग द्वेष रूप परिणाम हुए, ये हुए नैमित्तिक। उस निमित्त के कारण होने वाले। अगर कर्म का उदय नहीं होता तो आत्मा में राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होते। निमित्त कर्म का उदय, नैमित्तिक आत्मा में होने वाले राग द्वेषादि परिणाम। क्या लिखा? जीव और कर्म के परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, अर्थात जीव सदा जीव रहता है और पुद्गल सदा पुद्गल रहता है। कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, जीव के साथ कब से चिपकी हुई है? अनंत काल से। तो क्या ऐसा हुआ थोड़े कर्म परमाणु जीव बन गए हो? नहीं, एक भी नहीं। अनंत काल से आत्मा के साथ कर्म परमाणु चिपके हैं, फिर भी एक भी कर्म परमाणु जीव नहीं बना। और जीव का एक प्रदेश भी कर्म रूप नहीं हुआ। दोनों बातें। जीव का एक प्रदेश भी कर्म रूप नहीं होता। कर्म कर्म रूप रहते हैं और आत्मा आत्मा के परिणाम आत्मा रूप रहते हैं। फिर देखें थोड़ा, जीव और कर्म के परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी जीव का कर्मोदय निमित्त और आत्मा में राग द्वेष आदि परिणाम नैमित्तिक, ये भाव तो उनमें है। इस पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, अर्थात जीव सदा जीव रहता है और पुद्गल सदा पुद्गल रहता है। परंतु इन दोनों का संश्लेषात्मक संयोग संबंध होने के कारण, हमने आपको बताया था संबंध 3 प्रकार का होता है। जिन्होंने पहले नहीं लिखा हो अब भी लिख लें। नंबर 1 संयोग संबंध। आपके हाथ में अंगूठी है, आपके हाथ में घड़ी है, इसका आपका संबंध कैसा है? संयोग संबंध है। वो अलग, मैं अलग। दूसरा होता है संश्लेष संबंध, जैसे दूध और पानी का, आत्मा और शरीर का। ये होता है संश्लेष संबंध, एक दूसरे में प्रवेश, संश्लेष संबंध। तीसरा होता है तादात्म्य संबंध, गुण और गुणी का, जैसे सोना और सोने में पीलेपन का संबंध, आत्मा में ज्ञान दर्शन का संबंध। आत्मा में जानने देखने की शक्ति है, हाँ है। तो ये कौन सा संबंध हुआ? तादात्म्य संबंध हुआ। 3 तरह का संबंध होता है। यही बात उन्होंने लिखी। परंतु इन दोनों का अर्थात जीव और पुद्गल का संश्लेषात्मक संयोग संबंध होने के कारण संसारी दशा में ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। शरीर के हर कण में पुद्गल भी है और हर कण में जीव भी है। एक भी कण ऐसा नहीं, शरीर हो और जीव नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक कण में है। तो लिख रहे हैं इन दोनों का संश्लेषात्मक संयोग संबंध होने के कारण संसारी दशा में भी अलग अलग नहीं होते हैं। हाँ, जब सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी अलग अलग हो जाएगी। एक बार प्रश्न नंबर 5 को फिर एक बार और पढ़ते हैं, अच्छी तरह समझिए।
जीव और पुद्गल द्रव्य में एक वैभाविक शक्ति होती है। वैभाविक माने भिन्न रूप परिणमन कर जाना। उस शक्ति के कारण जीव में रागादि रूप परिणमन करने की योग्यता है। जीव रागादि रूप परिणमन कर जाता है और पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता है। पुद्गल द्रव्य भी कर्म रूप परिणमन कर जाता है। इस योग्यता के कारण कर्मोदय का निमित्त पाकर जीव में रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं और पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है। उस वैभाविक शक्ति के कारण जीव का यह रागादि रूप परिणमन अनादिकाल से चला आ रहा है। जीव में राग द्वेष कब से है? अनादिकाल से है। और पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणमन भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जीव के रागादिक भावों का उपादान कारण जीव स्वयं है और पुद्गल के कर्म रूप परिणमन का उपादान कारण पुद्गल द्रव्य स्वयं है। स्वयं है इसका परिणमन। जीव के रागादिक भावों का निमित्त कारण चारित्र मोह कर्म की उदयावस्था है। जीव में रागादिक कहाँ से आ गए? चारित्र मोहनी के उदय से आए। अरे आपने पिछले जन्मों में चारित्र मोहनी कर्म बांधा, अब वो उदय में आया तो राग द्वेष कराएगा। और कर्म का निमित्त कारण जीव का रागादिक भाव है। कार्बन वर्णा कर्म रूप है, कैसे परिणमन कर गई? जीव का रागादिक भाव होने के कारण। जीव और कर्म में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। जीव जीव ही रहता है और पुद्गल पुद्गल ही रहता है। कितना ही समय गुजर जाओ, जीव का एक अणु पुद्गल नहीं, जीव का एक प्रदेश पुद्गल नहीं, पुद्गल का एक अणु जीव नहीं बनता। पुद्गल पुद्गल रहता है, जीव जीव रहता है। जीव सदा जीव रहता है, पुद्गल सदा पुद्गल रहता है। परंतु इन दोनों का संश्लेषात्मक संयोग संबंध होने के कारण, संश्लेष एक दूसरे में प्रवेश रूप मिलके रहने वाला होने के कारण संसारी दशा में हमारे और आपके ये एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं होते। कौन? आत्मा और कर्म। प्रश्न नंबर 1 और देखते हैं, नंबर 6। जीव और कर्म का संबंध अनादि से होने पर भी क्या कभी छूटता है या नहीं? आपको मालूम है ना, जब सिद्ध अवस्था होती है तो छूट जाता है। जीव और कर्म का संबंध अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत के भेद से 3 प्रकार का होता है। जीव और कर्म का जो संबंध हुआ है 3 प्रकार का। अनादि अनंत, शुरू से है, अनंत काल तक रहेगा। दूसरा अनादि शांत, अनादिकाल से है पर आगे जाके कर्म नष्ट हो जाएंगे, शांत अंत सहित। और सादि शांत का मतलब कुछ मिलते रहते हैं, कुछ नष्ट होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार इनका संबंध 3 प्रकार का। अभव्य तथा दूरांदूर भव्य का कर्म संबंध सामान्य की अपेक्षा अनादि अनंत है। जो जीव अभव्य हैं, जो कभी भी सम्यक रूप परिणमन नहीं करेंगे, या जो दूरांदूर भव्य हैं, जो अनंत काल तक संसार में नित्यनिरोध में बैठे रहेंगे, ऐसे जीवों का कर्म संबंध सामान्य की अपेक्षा अनादि अनंत है। क्यों? वे कभी सम्यक प्राप्त नहीं करेंगे, कभी उनको मुक्ति नहीं होगी। किनको? अभव्यों को। और दूसरा दूरांदूर भव्य। अब आगे आए, अर्थात अनादि से है और अनंत काल तक रहता है। अच्छा, जीव 3 तरह के, एक भव्य और एक अभव्य।
भव्य दो तरह की, भव्य तीन तरह की पढ़ाया था आपको। एक निकट भव्य, एक दूर भव्य, एक दूरांदूर भव्य, तीन तरह। इनके बारे में क्या लिख रहे हैं? अभव्य जीव जो है उसकी अपेक्षा तो कर्म संबंध अनादि अनंत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। भव्य जीव का कर्म संबंध सामान्य की अपेक्षा अनादि होने पर भी तपस्शरण से छूट जाता है। भव्य जीव जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसलिए अनादि से तो है पर शांत माने अंत सहित है। ये जीव तो मोक्ष प्राप्त करेगा। और विशेष की अपेक्षा भव्य अभव्य दोनों के समय कर्म बंद होता है और अपनी स्थिति के अनुसार कर्मों की निर्जरा होती रहती है, इसलिए वो जुड़ता भी है, अलग भी होता है, तो सादी शांत है। तीन प्रकार का संबंध बना, अनादि अनंत संबंध अभव्य के और दूरांदूर भव्य के। अब अनादि शांत संबंध भव्य जीवों के जो निकट भव्य हैं, वो कभी मोक्ष जाते हैं तब। और तीसरा सादी शांत हम सब जीवों का कोई नया संबंध हुआ, नया कर्म जुड़े, पहले कर्म गए, नए कर्म जुड़े, पहले कर्म गए, तो हमारा कर्म संबंध सादी शांत है। बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल इसके आगे प्रश्न देखते हैं। आइए जो प्रश्न आए हैं वो देख लेते हैं। कर्णानुयोग दीपक भाग 1 से संबंधित हैं। समुद्घात 14वें गुणस्थान में तो 13 में से अनाहारक कैसे? नहीं, आपने ठीक नहीं समझा। केवली समुद्घात 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है, और जब वो प्रतर लोक पूर्ण 3 समय रहता है, प्रतर लोक पूर्ण प्रतर समुद्घात में, उस समय वो अनाहारक रहता है, क्योंकि कार्बन का योग होता है। 14वें गुणस्थान में तो अनाहारक है ही, उसका तो कोई सवाल ही नहीं। आगे भगवान के समवसरण में 2, 3, 4 इंद्रिय व शनि पंचेंद्रिय जीव भी हैं। ये कैसे भगवान की देशना सुनते व समझते हैं? आपने कहाँ पढ़ लिया ये? जहाँ भगवान का समवसरण है वहाँ 2, 3, 4 इंद्रिय भी नहीं, असैनिक पंचेंद्रिय भी नहीं होते। हाँ, एक इंद्रिय जीव तो सारे लोक में भरे पड़े हैं, उनकी बात अलग। आगे मनुष्य एवं त्रिंश में अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय है। कौन से गुण आत्मा में होने चाहिए जिससे ये प्रकट होगा? सम्यक और संयम, दो चीज़ें। अवधि ज्ञान मनुष्य पर्याय में या त्रिंश पर्याय में किन जीवों को होता है? जो जीव पहली बात सम्यक दृष्टि हो और दूसरी बात उनके साथ व्रत भी हो, ये अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होते हैं। सोनगण मत वाले कहते हैं कि जाप पाठ और पूजन आदि ये सब तो व्यवहार की क्रिया है, इससे कोई लाभ नहीं होता है। स्वर्ग मिलेगा और क्या होगा? हम उनको क्या कहें? उनसे कहने का काम ये है, आप जप करो या आत्मचिंतन करो, आपको भी स्वर्ग मिलेगा, हमें भी स्वर्ग मिलेगा। मोक्ष तो किसी को होना नहीं, लेकिन बिना क्रिया के आपका काम कहीं भी नहीं बनेगा। स्वर्ग में जाओगे तो अष्टानिका की आज अष्टमी है, तो क्या अष्टानिका की अष्टमी को नंदीश्वर दीप नहीं जाओगे? जाएंगे। क्यों जाओगे? सोचो क्यों जाओगे, बताओ। ऐसे नहीं, जाना ही पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा है जितने सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो भोग विलास में तो कम लगते हैं, हमेशा धर्म ध्यान में खूब लगे रहते हैं। सम्यक दृष्टि तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, जो सम्यक दृष्टि तो हो या अपने को मानते हो और क्रिया नहीं करें, अभी उन्हें सम्यक दर्शन हुआ नहीं।
वो कह रहे हैं हमको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा है, ठीक। शास्त्रों में लिखा है श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं। पहला देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अगर आप देव पूजा नहीं करते, संयम धारण नहीं करते, दान नहीं देते साधुओं को, आपका जीवन बेकार। आपको शास्त्र का श्रद्धा ही नहीं है। शास्त्र में तो लिखा है ये 6 कर्म तुझे रोज करने हैं, फिर कहाँ कर रहे हैं आप बताओ। इसलिए नहीं, उनका कहना बिल्कुल ठीक नहीं। आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाग 2 आज से शुरू कर दिया, नीति कलरैया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सोते हुए भी आयु कर्म का बंध होता है? हाँ होता है, कोई बात नहीं। अगर आयु बंध का काल सोते हुए आ जाए और आयु बंध के योग्य परिणाम हो तब बंद होता है, ऐसे नहीं होता। 2 बातें होनी चाहिए, आयु बंध का काल और आयु बंध के योग्य परिणाम। अगर आयु बंध का काल तो आ गया, परिणाम नहीं हुए तो काल खाली चला जाएगा, बंद आयु बंद नहीं होगा। इसलिए सोते हुए भी आयु कर्म का बंध होता है, अगर आयु बंध का काल आ जाए तो। आगे धात्की खंड व पुष्कर व द्वीप के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कहाँ पर होता है? वहाँ के मेरु तो सुदर्शन मेरु से कुछ छोटे हैं। छोटे हैं तो क्या अभिषेक के लिए मना कर देंगे? सोचो, छोटे हैं तो अभिषेक के लिए मना थोड़ी करेंगे। कुल मिला के 5 विदेह क्षेत्र हैं और 5 ही मेरु हैं। तो जो विदेह है उससे संबंधित जितने तीर्थंकर होते हैं उनका उसी सुमेरु के ऊपर जो पांडुक वन है, वहाँ जो 4 हैं पांडुक शिलाएं, उन्हीं के ऊपर उनका अभिषेक होता है। अपने अपने क्षेत्र के सुदर्शन मेरु तो जम्बूद्वीप का है, बाकी अपने अपने, जैसे धात्की खंड के विजय और अचल, धात्की खंड के 2 भाग कर दिए, एक पूर्व धात्की खंड, एक पश्चिम धात्की खंड। तो पूर्व धात्की खंड में जो तीर्थंकर भगवान होंगे उनका वहाँ के मेरु पर, जो पश्चिम में धात्की खंड में होंगे उनका इधर के मेरु पर। ऐसे ही पुष्करार्थ में दोनों तरफ लगा लेंगे। दही के साथ दाल खाने से जीवों की उत्पत्ति होती है, पर खाने के बाद तो पेट में लार आदि सब मिल जाते हैं, तो वहाँ भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती होगी। नहीं, वो नहीं, उसे छोड़िए। ये तो आपने खाए और मुंह में ही जीव पैदा होते हैं लार के संबंध से तुरंत, इसलिए इनको तो खाना ही नहीं। और अगर आप मिला के खाएंगे तो मुंह में भी पैदा होंगे और अंदर भी पैदा होंगे। खाएंगे नहीं तो कैसे पैदा होंगे? आगे हमें करणान योग के ग्रुप में ज्वाइन कर लो प्लीज़। संजीव भैया से आप बात कर लें, वो ज्वाइन करा लें। क्या लिखा? नहीं इगा कठिन, नहीं लगा कठिन। अच्छा, ये लिख रहे हैं मंगलाचरण के बारे में। हाँ, वो कह रहे हैं हमको करणान योग दीपक भाग 1 कठिन नहीं लगा। बहुत अच्छी बात। कठिन किसको लगता है? जो मेहनत नहीं करता। मेहनत करता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। या तो जीवन का एक उसूल बनाइए, या तो हम काम करेंगे नहीं, करेंगे तो जम के करेंगे, आप कहीं असफल नहीं होंगे, कड़े से कड़ी सफलता मिलेगी। एक किताब हमने पढ़ी ज्ञानमती माता जी के जीवन चरित्र पर, मेरी स्मृतियाँ, उसमें उन्होंने एक बात लिखी। उन्होंने लिखा मुझे अष्टसहस्त्री पढ़नी थी। अष्टसहस्त्री को सारे विद्वानगण कष्ट सहस्त्री कहते हैं। बहुत कड़ी और कड़ा विषय न्याय का।
तो ज्ञानमती जी ने सारे विद्वानों से संपर्क किया कि ये अशास्त्री हमको पढ़ा दो। कोई विद्वान तैयार नहीं हुआ, नहीं नहीं हमारा पुत्र नहीं है। उनको जिद थी मुझे तो पढ़नी है। उन्होंने क्या किया, वो लिखती है उसमें, मैंने फिर ये किया, मैं दोपहर को मंदिर में भगवान के सामने पहुंच जाती थी और उनसे कहती थी भगवान मुझे पढ़ना है, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, मुझे बुद्धि देना। नतीजा ये हुआ मैंने अष्टशास्त्री बिना किसी गुरु के पढ़ ली। संकल्प दृढ़ होता है तो काम बन जाता है। आगे आए, जो 47 कोट पूर्व 3 पल्ले का समय लगातार मनुष्य बनने का बताया है, इसमें पल्ले का क्या आशय है? पल्ले का आशय है बहुत असंख्यात वर्ष का एक पल्ले होता है। पल्ले तो खुद असंख्यात वर्ष का होता है, हाँ बिल्कुल होता है, इसमें कोई बात नहीं। मतलब असंख्यात वर्ष तक वो निरंतर मनुष्य बन सकता है। हमें मंगलाचरण की फोटो भेज दीजिए। क्यों? किताब तो आपके पास है, उसमें मंगलाचरण ऊपर दिया हुआ है, आप PDF निकाल के देख लीजिए। आगे, क्या व्रत में भोजन के साथ ईसबगोल की भूसी ले सकते हैं? हाँ, ईसबगोल की भूसी सुनने में आया है शुद्ध होती है, लेने में आपत्ति नहीं। PDF भेजने की क्रिया कृपा करें, संजीव भैया से संपर्क करिए, भिजवा देंगे। प्लीज सेंड PDF नरेंद्र जैन, सोमथामन जैन, संजीव भैया का नंबर बता दीजिए सबको। नौगामा और बांसवाड़ा राजस्थान। ऐसा करें, संजीव भैया का फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए ताकि उनसे आप संपर्क कर सकें। उन्हें संपर्क करेंगे तो वो कल ही भिजवा देंगे। फ़ोन नंबर लिखिए 822 नहीं, लिख लीजिए 811 नहीं 811 4 928। फिर देखें एक बार 811 4 5 7 928। फ़ोन को उनमें मैसेज भिजवा दीजिए, वो किताब कल आपको डिस्पैच हो जाएगी। आगे, क्या वर्तमान में अधिकरण आदि 3 करण होते हैं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं, होते हैं। वर्तमान में भी हम और आपके उपसम सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और जब भी उपसम सम्यक होगा तो तीनों करण हमारे आपके हो सकते हैं, त्रियंशों के चारों गतियों में हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। पालक और धनिया पत्ती में आपने क्या दोष बताए थे, एक बार फिर से बताने का कष्ट करें। जमीन के ऊपर जो पत्तियां पैदा होती हैं उनमें जमीन की नमी से बहुत सारे छोटे छोटे मच्छर लगे रहते हैं। रत्करण शावकाचार्य की जो टीका पंडित सदाशिवदास जी ने लिखी है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अच्छा श्रावक तो वो जो जीवन पर्यंत कोई साग सब्जी या फल आदि का सेवन ना करे, उसकी महिमा का वर्णन हमसे नहीं हो पाएगा, ये उन्होंने लिखा। इसका मतलब ये छोड़ने योग्य तो है। फिर उन्होंने आगे लिखा, अगर इतना नहीं कर सके मान लो तो क्या करें? अगर इतना नहीं कर सके तो कम से कम 4 महीने तो हरा नहीं खाए बारिश के दिनों में, और इतना भी नहीं कर सके तो कम से कम 4 महीने पत्ती तो बिल्कुल न खाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मच्छर जैसे बहुत से जीव लगे रहते हैं। इसलिए कायदा ये कहता है कि पत्तियों का सेवन बारिश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो हो। कृतकृत्य वेदक और छायोक्षमिक सम्यक में क्या अंतर है? जब छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव दर्शन मुनि की छपड़ा या छायिक सम्यक प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है, तो जब सारा काम निपटा देता है, केवल एक
अनंत में भाग मात्र सम्यक प्रवृत्ति रह जाती है तब कहलाता है कृतकृत्य वेदक। कृतकृत्य वेदक कौन सा सम्यक दृष्टि है? अभी छायोक्षमिक है, पर आगे निश्चित बस विद इन नो टाइम उसको छायिक सम्यक दर्शन होना ही होना है। प्रश्न नंबर 2 का विशेषार्थ भी कृपया समझा दीजिए। पुद्गल की वर्गणा में नो कर्म वर्गणा नहीं है। क्यों नहीं है? नो कर्म वर्गणा भी तो पुद्गल की ही वर्गणा है। जो 23 वर्गणाओं में आहार वर्गणा लिखी है ना, पहली आहार वर्गणा को नो कर्म वर्गणा कहते हैं। आगे प्रश्न 2 का विशेषार्थ समझा दीजिए। सरल है बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। आप शायद आपका मतलब ये होगा कि नीचे जो लिखा है वो समझा दें। ये प्रश्न किनका है? प्रश्न है अल्पना जी का। अल्पना जी सामने दिखाई तो हमको नहीं दे रही हैं, लेकिन शायद उनका तात्पर्य होगा कि इसका नीचे जो लिखा हुआ है वो समझा दीजिए। तो हम नीचे वाला समझाते हैं। राजवार्तिक में कहा है कि प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान वर्णादि कर्मों के अनंतानंत प्रदेश हैं। फिर एक एक कर्म प्रदेश पर औदारिक आदि शरीरों के अनंतानंत परमाणु हैं, और फिर एक एक शरीर संबंधी प्रदेश पर अनंतानंत विश्वसोपचय हैं। विश्वसोपचय आगामी समय में बनने वाले कर्म होने की योग्यता रखने वाले वेटिंग लिस्ट वाले परमाणु, जो गीले गुण पर रेत आदि के संचय के समान स्थित हैं। गीले गुण पे जैसे राख वो धूल रहती है, उसी तरह आत्मा के ऊपर वो हैं, लेकिन अभी वो चिपके नहीं है। चिपकेंगे कब? जब जीव में रागद्वेष होगा तब। आगे चले। पुद्गल की वर्गणा में तो नोकर्म वर्गणा नहीं है, आहार वर्गणा है। क्या जीव प्रारंभ से ही एक समय भी बिना कर्म के नहीं होता? नहीं, कभी नहीं होता। अगर बिना कर्म के हो जाएगा तो फिर उसके कर्मबंध होगा कैसे? प्रश्न 4 में सूक्ष्म परिणमन का मतलब क्या है? अर्थात आँख से दिखाई नहीं पड़ते। 7वें से 10वें गुणस्थानवर्ती जीवों का काल कितना है? सबका अंतर्मुहूर्त है, लेकिन कितना? 1 मिनट से कम। उपादान एक तो उसमें निमित्त आने हो सकते हैं क्या? उपादान एक हो, उसमें निमित्त आने भी अनेक हो सकते हैं क्या? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। उपादान एक है, निमित्त बहुत से होते हैं, कब तब कार्य की सिद्धि होती है। अब देखिए, आपके उपादान तो हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए आई, कार्य की सिद्धि कब होगी? जब पहली बार आपका कंप्यूटर वगैरह ठीक होगा, दूसरी बात हमारा भी कंप्यूटर ठीक होगा, तीसरी बात लाइट वगैरह बराबर आएगी, चौथी बात नेट में प्रॉब्लम नहीं होगी, पांचवी बात आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। इतने कारण मिलेंगे तब काम बनेगा। प्रथम जीव कहाँ व कैसे उत्पन्न हुआ? नहीं, कोई स्थान नहीं मालूम। रागादि भावों से कैसे बचें? उस समय क्या करें? मैंने कल भी बताया था, जब तक घर गृहस्थी में रहेंगे ना, राग द्वेष रूप परिणामों से बचना संभव ही नहीं। जब घर गृहस्थी छूटेगी, आश्रम में जाएंगे या व्रती बनेंगे या
क्षुल्लिका या आरिका बनेंगे तब ये सारे जो राग द्वेष आदि परिणाम हैं ये अपने पास से हट जाएंगे। ये राग द्वेष परिणाम इसी कारण से तो होते हैं। आगे, प्रत्येक कालाणु पर भी कार्बन वर्गणाएं चिपकी हैं क्या? कालाणु पर क्यों चिपकेंगी? क्या वहाँ राग द्वेष करने की शक्ति है क्या? नहीं है, तो कालाणु पर नहीं चिपकती। चारित्र मोह कर्म की उदय अवस्था से क्या मतलब है? अर्थात चारित्र मोहनी कर्म कषाय रूप उदय में आया और उसके अनुसार आत्मा के परिणाम बने और नवीन कर्मों का बंध हुआ। ये एक जनरल सिस्टम है। प्रत्येक कालाणु पर भी कार्बन वर्गणाएं चिपकी है क्या? क्यों चिपकेंगी? बिल्कुल नहीं। चारित्र मोह कर्म की उदय अवस्था से क्या मतलब है? चारित्र मोहनी कर्म आपने बांधा, अब वो कभी उदय में तो आएगा, यही उसकी उदय अवस्था है। मुर्दे शरीर में भी कर्म वर्गणाएं रहती हैं क्या? नहीं रहती, पर नो कर्म वर्गणाएं तो रहती है, क्योंकि उसका जो डेड बॉडी है वो नो कर्म वर्गणाओं से ही बनी हुई है। आगे, अब इस पंचम काल में 84 लाख योनियों में ये दुर्लभ मनुष्य भव और जैन कुल मिला एवं सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज मिले। ये है सारे निमित्त मिलने के बाद भी हम लोगों ने अपना उपादान नहीं जागृत कर पाए, तो इसमें किसकी कमी समझनी चाहिए? क्या उपादान हमारा खोटा है? सुनिए, अभी तक नहीं कर पाए उसको अब याद मत करिए, भूल जाइए। अब तो आप लगे ना रास्ते पे, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी अगर लगे रहेंगे ना, अभी भी काम बनेगा। अभी क्या बिगड़ा? अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जो समय निकल गया उसको छोड़िए, अब आगे अब मेहनत करिए, ज्ञानार्जन करिए। क्या बात है। देवनागरी का शरीर वैक्रियक है, किंतु क्या उनमें भी कार्बन वर्गणाएं होती हैं क्या? जो देवनागरी का जो शरीर है ना, उनका जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ क्या कार्बन वर्गणाएं या कर्म नहीं हैं? तो फिर क्या बात है। उनके शरीर में भी कार्बन वर्गणा और आहार वर्गणा है, कोई आपत्ति नहीं। तेजस वर्गणा भी है, कोई आपत्ति नहीं। विश्व सोपचे में कार्बन वर्गणाएं आकर आत्मा से एक में एक होती है। उसमें जीव का निमित्त क्या है? जीव का निमित्त राग द्वेष रूप परिणाम। अगर वो राग द्वेष रूप परिणाम न करें तो वे पुद्गल वर्गणाएं कर्म कार्बन वर्गणा कर्म रूप होके आत्मा से नहीं छुटकेंगी। हमारा कोई काम न होना उपादान का न होना है क्या? हाँ, उपादान का भी हो सकता है, योग्यता नहीं हो, और निमित्त नहीं मिलने से भी काम में गड़बड़ी पड़ सकती है। दोनों कारण। कर्म तो कर्म ही है, फिर पूर्ण रूप कैसे बनते हैं? जिनमें अच्छे फल देने रूप शक्ति होती है वे पूर्ण रूप होते हैं, और जिनमें पाप रूप दुख रूप फल देने की शक्ति है वो कैसे होते हैं? वो दुख रूप होते हैं, पाप रूप होते हैं। अविनाभावी संबंध अलग है क्या? अविनाभावी संबंध को हम तादात्म्य संबंध से जोड़ सकते हैं। अविनाभाव संबंध का मतलब जिसके बिना जो नहीं हो उस पदार्थ का अविनाभाव संबंध होता है। आगे, निमित्त नैमित्तिक भाव फिर से समझाइए तथा लिखवा दीजिए। लिख लीजिए कॉपी में। निमित्त मिलने पर आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं
वे नैमित्तिक कहलाते हैं। आगे, क्या कोई कर्म रूप रस वर्ण रहित भी होते हैं क्या? कैसे हो जाएंगे? कर्म पुद्गल है और पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श चारों पाए ही जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। करणानुयोग भाग 2 की PDF चाहिए, संजीव भैया का फ़ोन नंबर लिखा दिया, उसमें संपर्क कर लीजिए। तीनों संबंध एक बार फिर बताएं, सुन लीजिए। आपके हाथ में घड़ी बंधी है, इसका और आपका संबंध संयोग संबंध है, चाहे जब निकाली और उठा के रख दी। अच्छा, दो भिन्न चीज़ों को जुड़ जाना, जैसे आत्मा और शरीर का जुड़ जाना, ये क्या है? ये भी संबंध है। ये कौन सा है आत्मा शरीर का जुड़ जाना? ये संश्लेष संबंध है। और आत्मा के साथ ज्ञान दर्शन का संबंध कैसे है? ये तादात्म्य संबंध है। 3 तरह का संबंध होता है। क्या कर्म बिना उदय में आए भी नष्ट हो सकते हैं क्या? यदि हाँ तो कैसे? तप के द्वारा। जो मुनिराज तपस्या करते हैं वो उदय में आने से पहले उनको नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? गुण और गुणी का संबंध तादात्म्य संबंध होता है। जैसे आत्मा और ज्ञान दर्शन का, जैसे पुद्गल और रूप रसगंध स्पर्श का, इसे कहते हैं तादात्म्य संबंध। मोहिनी कर्म के उदय में रागद्वेष आना जरूरी है क्या? क्या आत्मा उसका उपशम नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? आत्मा कर सकती है, लेकिन आत्मा को इस पर्याय में तो हम उनका उपशम नहीं कर सकते, उनका उपशम नहीं हो पाएगा। उपशम श्रेणी चढ़ने पर होता है, वो इस काल में संभव नहीं, इसलिए वो तो नहीं हो पाएगा। लेखवा होने पे शरीर के उस भाग में आत्म प्रदेश क्या स्थित होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। लकवा होने पर शरीर में पूरी बॉडी में आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेश से शून्य नहीं है। आगे, चारित्रमोहिनी कर्म ही उदयावस्था कैसे करें? चारित्रमोहिनी कर्म की उदयावस्था कैसे करें, कल समझाएंगे अच्छी तरह। मन पर यह ज्ञान क्या सिर्फ उन्हीं मुनिराज को होता है जिनके क्रम से कम एक रिद्धि हो? मन पर यह ज्ञान, हाँ बिल्कुल नियम ऐसा ही है। मन पर यह ज्ञान अगर होगा तो उससे पहले एक रिद्धि आवश्यक होगी। चारित्रमोहिनी कर्म की उदयावस्था कम कैसे करें? अपने परिणाम बदल दें। अपना समय रागद्वेष में लगाने की बजाय सिद्ध भगवान की जाप देने में या स्वाध्याय आदि में लगाएं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। पुद्गल का विभाव परिणमन स्कंद है क्या? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और स्वभाव परिणमन परमाणु है। दूर भव्य किसमें आता है? अनादि अनंत या अनादि शांत? दूर भव्य अनादि शांत में आता है। कभी तो मोक्ष मिलेगा ही उसको, इस कारण। कल वाला संस्मरण सुना दीजिए आचार्य श्री का। अभी थोड़ा 10 मिनट और 5 मिनट और फिर सुनाएंगे।
आगे बढ़े। और देखिए प्रश्न है। ये तो अधूरा प्रश्न लिखा है। क्या स्वर्ग के सुदेव छोड़े नाम कर्म की कौन सी 13 प्रकृतियाँ 63 कर्म प्रकृतियों में आती हैं? वो 13 प्रकृतियाँ हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। वैसे इसमें आएंगी 2-3 दिन बाद, आप देख लीजिएगा, इसमें आएंगी बिल्कुल। अच्छा, पत्ती की सब्जियों की लिस्ट बताइए, जैसे बथुआ, पुदीना, धनिया, मेथी, ऐसी चीज़ें जो नीचे पत्तियां पैदी होती हैं। अगर जैसे मीठा नीम है, नीम की पत्ती ऊपर होती है, उसमें उतनी जीव हिंसा नहीं है। आगे श्रेणी तो 7 गुण स्थान से होती है, तो हमने 4 से 7 गुण स्थान में द्वितीयोपम कैसे होता है? हाँ, द्वितीयोपम पहले होता है, श्रेणी बाद में होती है। द्वितीयोपम उपसम श्रेणी के लिए योग्यता होती है। इस व्यक्ति में द्वितीयोपम या क्षायिक सम्यक तो होना चाहिए। तो पहले द्वितीयोपम हो जाएगा 4 से 7 तक, तब श्रेणी 7 से 11 तक वाली शुरू होगी। आगे आज पूर्व सुधा सागर जी ने जिज्ञासा समाधान में कहा कि स्वाध्याय किस प्रकार से करना चाहिए, इससे दोष न लगे। बहुत ही मार्मिक विवेचन किया और कहा कि बार बार स्वाध्याय करने से हर बार नया नया अर्थ और जानकारी मिलती है। इसलिए हम लोगों का स्वाध्याय आपके निमित्त से रोज सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ठीक, आपको भी धन्यवाद कि आप पढ़ने आ रहे हैं। क्या YouTube पर प्रवचन सुनना स्वाध्याय है? देखो, स्वाध्याय तो है, लेकिन बड़े गुणों के लिए आपको तो ढंग से सामने चौकी पे शास्त्र रख के स्वाध्याय मंगलाचरण पूर्वक करना चाहिए। दूरांदूर भव्य और दूर भव्य में क्या अंतर है? दूर भव्य कभी मोक्ष जाएगा अनंत काल बाद, लेकिन दूरांदूर भव्य कभी मोक्ष नहीं जाएगा। आज की पढ़ाई सन का समाधान इतना। आइए अब एक तो संस्मरण सुना देते हैं। चलिए आचार्य श्री की सुन लीजिए। एक बार हम आचार्य जी से जुड़े 1986 से। हम चौका अपना ले जाते थे, दशलक्षण पर्व में चौका लगाते थे। आचार्य जी की इतनी कृपा रहती थी कि दशलक्षण पर्व में वो एक बार हमारे यहाँ आ जाया करते थे। कभी भी आज तक 2 बार नहीं आए। चौका लगाया हमने 15 दिन या 20 दिन, फिर भी 2 बार कभी नहीं आते। एक बार हम अमरकंटक चौका लेके गए तो उनका तीसरे चौथे दिन हमारे यहाँ आहार हो गया। हमारे मन में आया इस बार एक से काम नहीं बनेगा, आचार्य जी को दोबारा आना चाहिए। अब दोबारा आए कैसे? तो हमने क्या किया, पहले पंडित जी थे नरेंद्र प्रकाश जी फिरोजाबाद वाले, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़े मशहूर पंडित जी थे। वो आचार्य जी के दर्शन करने आए थे। हमने उनसे निवेदन किया, आप सुबह का स्वाध्याय होने के बाद हमारे चौके में खड़े हो जाइए, शायद आपके निमित्त से आचार्य जी पधार जाए। उनका हमारा परिचय बहुत अच्छा था, तो वो हमारे चौके में खड़े हो गए और आचार्य जी ने उनको देखा तो फिर हमारे चौके में दूसरी बार भी आ गए। हम बड़े खुश, हमने कहा आज तो बहुत आनंद आ गया। अब क्या हुआ, 3-4 दिन बाद एक पंडित जी थे दिल्ली के बड़े, वो पंडित जी वहाँ पधारे
नाम सुना होगा आपने, यशपाल जी, बहुत मशहूर पंडित जी थे। वो आए, उन्होंने हमसे कहा हमने आज तक कभी आहार नहीं किया। हमने कहा आप हमारे चौके में खड़े हो जाइए तो और काम बन जाएगा शायद। उन्हें हमने अपने चौके में खड़ा कर लिया। 3 दिन बाद ही आचार्य जी एक बार और आ गए। अरे हमने कहा ये तो हमारी लॉटरी खुल गई, इस बार तो 3 बार आ गए। हमने आचार्य जी से कहा आचार्य जी इस बार हम बहुत खुश हैं, आप हमारे यहाँ 3 बार पधारे। आचार्य जी हमसे बोले गलत, तुम्हारे यहाँ 1 बार आया हूँ, 1 बार नरेंद्र प्रकाश जी के यहाँ, 1 बार यशपाल जी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो 1 ही बार आया हूँ। हमने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हमारे यहाँ 3-3 बार आ जाया करिए। लेकिन वो कभी 1 बार से ज़्यादा नहीं आता। एक छोटा सा प्रकरण और सुना। एक बार क्या हुआ, जब आचार्य जी विहार कर रहे थे तो एक जगह थोड़ा नदी का पानी बह रहा था, बारिश का मौका था। पानी, जितने साधु होते हैं ना, वो घुटने घुटने तक पानी में चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इसकी उन्हें आज्ञा नहीं है। अच्छा, घुटने से ज़्यादा पानी था। अब आचार्य जी क्या करें, तो आचार्य जी खड़े हुए थे किनारे पे और सोच रहे थे कि कैसे क्या करना चाहिए। इतने में क्या हुआ, एक बहुत लंबे चौड़े कोई पहलवान सा आदमी आया और उसने पीछे से एकदम आचार्य जी को अपने यूँ भरा और भर के झट पानी में ले जाके उसने उधर आचार्य जी को खड़ा कर दिया। तो आचार्य जी बोले अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे कैसे उठा लिया। अब उन्होंने कहा आचार्य जी जो गलती हो आप दंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो मैं आपको ले आया। अब आचार्य जी ने कहा काम तो बढ़िया हो गया, अब क्या करें। अब संघ में और भी साधु थे, 3-4 साधु और थे। तो आचार्य जी बोले अब देखो तुमने गलती तो कर ही दी है, अब एक काम और करो, जैसे तुम मुझे लाए हो ना, ऐसे जो 3-4 महाराज हैं उनको भी ऐसे उठा के और ले आओ। तो उन 3-4 महाराजों को उन्होंने गोदी में भर भर के 3-4 को ला के उधर रख दिया और काम बन गया। ऐसे आचार्य जी बड़े विनोद प्रिय भी होते हैं। एक बार क्या हुआ, हमने दशलक्षणी में अपना चौका लगाया, 10-12 दिन 14 दिन चौका लगाया, लेकिन आचार्य जी आए ही नहीं। हम बड़े सुस्त। हमने कहा इस बार तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि ऐसा कभी आज तक नहीं होता। तो हम चौका लगा, हम अपना सारा सामान समेट के गाड़ी में रख के और आचार्य जी से बस विदा लेने के लिए पहुँचे। हमने कहा आचार्य जी नमस्ते। तो आचार्य जी बोले क्यों, पर्यूषण कैसा गया। हमने कहा महाराज जी अच्छा नहीं गया। तो आचार्य जी खुद क्या बोले, हाँ ये बोलो ना, मैं तुम्हारे चौके में नहीं आया तो पर्यूषण अच्छा नहीं गया, ये भी कोई बात है। मैंने कहा महाराज जी इतनी दूर से आते हैं तो मन बना के तो आते हैं, कम से कम एक बार तो आप पधारते ही हैं, और आज तक का तो रिकॉर्ड है आप हमेशा एक बार हमारे यहाँ पधारे, अब इस बार नहीं पधारे तो बोले अच्छा एक बात बताओ, सुनो देखो तुम तो मुझे आहार दे ही लेते हो और तुम तो बीच में भी कभी आते हो तुम्हारे चौके में, तो मैं तुम्हारे चौके में आ ही जाता हूँ। लेकिन देखो ये दीमापुर से आए, ये बेंगलोर से आए हैं, ये जोरहाट से आए हैं, ये आसाम के हैं, ये कलकत्ता के हैं, ये लोग तो वर्ष में एक ही बार आते हैं। अब तुम ये बताओ मैं उनके यहाँ गया इस बार, तुम्हारे नहीं आया, तो मैंने ठीक किया कि नहीं किया। मैंने कहा हाँ जैसे आपने ठीक किया। तो फिर आप सुस्त तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं महाराज सुस्त नहीं हो। तो फिर हम उनको नमस्ते करके चले गए। इत्तेफाक की बात करीब 2-2.5 महीने बाद एक हमारे यहाँ समाधि हुई थी। उस समाधि जिनकी हुई थी उनके पुत्र ने हमसे कहा आचार्य जी के दर्शन करने। मैंने कहा चलो। तो आचार्य जी उन दोनों बिहार में जंगल में थे, तो हम जंगल में पहुँचे तो वहाँ हमने चलो और महाराज को आहार दे लें। चौका तो हम लाए नहीं थे अपना। हमने कहा कोई चौका और लग रहा होगा उसमें खड़े हो जाएंगे, शायद महाराज आ जाए। उस चौके में हम खड़े हो गए। खड़ा हुआ तो हमने क्या देखा, आचार्य जी सीधे आए और सीधे हमारे सामने खड़े हो गए। अरे हमने कहा ये तो खूब अच्छी चांस लग गया, क्या बात है।
हमने उन्हें बड़े आराम से आहार दिया। चौके वाले भी बड़े खुश कि लो ये तो बहुत अच्छा हुआ। आहार दिया, देने के बाद जब महाराज ने आहार लेने के बाद जब गए तो जहाँ रुके हुए थे हम उनका कमंडलू लेके उनको वहाँ तक छोड़ने गए। कमंडलू रख के हम नमोस्तु करके बैठे तो आचार्य जी क्या बोलते हैं, वो पुराना हिसाब अब चुप्ती हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमने कहा महाराज चुप्ती हो गया। तो महाराज जी विनोद भी पूरा करते हैं, बड़ा खुश रखते हैं सारे शिष्यों को। आप भी अगर करणायोग दीपक भाग 2 पढ़ लेंगी और आचार्य जी से कभी बंद उदय सत्य की बात के प्रश्न पूछेंगे ना तो आचार्य जी से बहुत अच्छा जुड़ाव हो जाएगा और आचार्य जी आपसे खूब बातें करेंगे, क्योंकि आचार्य जी शास्त्र की बात करते हैं, घर गृहस्थी की बात नहीं करते। और इसको पढ़ने के बाद शास्त्रीय बात करना आ जाएगा, फिर आप देखना कितना आनंद आता है। आचार्य जी भी जुड़ेंगे और सारे संघ के सब महाराज जुड़ेंगे। आपका जुड़ाव बहुत अच्छा हो, इसी भावना के साथ। जय जिनेन्द्र।